Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is Kinjal Bamania and in today's video we are going to study about contraceptive methods. हम अभी तक जितने भी वीडियोस कवर किए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट STDs, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. आई होप आपने मेरे आगे के सारे वीडियोस देखे हैं और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon. Okay, so let's get started. So first of all, let me tell you what do we mean by contraceptive methods or what do we mean by contraception. Okay, now contraception is the method to prevent pregnancy. कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, इसका मतलब है मेथड्स जिससे कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं. अब क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड कॉन्ट्रासेप्शन, व्हाई डू वी नीड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. तो सबसे पहले आता है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमें चाहिए. इसके लिए बहुत फेमस आपने सुना होगा, हम दो हमारे दो. ओके, सो दैट इज़ अ वेरी फेमस स्लोगन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को प्रमोट करने के लिए. ठीक है, काफ़ी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट तो कैश रिवॉर्ड्स भी देती है अगर उनका फैमिली छोटा होता है या एक ही चाइल्ड होता है. इंडिया के अंदर भी है, अगर सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड है तो उस गर्ल को भी काफ़ी स्कॉलरशिप दी जाती है. तो ये सारे तरीके हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए और ये मेथड्स को प्रमोट करने के लिए. पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अगर फीमेल मेंटली रेडी नहीं है टू बी मदर तब कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ होंगे. सो देर आर मैनी रीजन्स, there are many reasons why do people need to use contraceptive methods. ठीक है, अब contraceptive method यूज़ करके कभी कभी STD से भी आप बच सकते हो. STD क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्या हो सकता है, STD से भी बचा जा सकता है. अभी जब मैं आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड समझाऊंगी तब हम देखेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से हम कैसे STD को प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ बेसिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. पहले मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ, उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके कुछ नाम डिस्कस कर लेते हैं, मेथड्स के नाम. चलो, तो सबसे कॉमन मेथड जो इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है, जहाँ इंडिया की इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, ह्यूज पॉवर्टी है यहाँ पे, तो जो सबसे कॉमन और इजीएस्ट मेथड है उसे हम बोलते हैं नेचुरल मेथड. क्या बोलते हैं इसे हम? नेचुरल मेथड. ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स यूज़ करूँगी जैसे कि कोइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स. ठीक है, तो ये वर्ड्स कब यूज़ किए जाते हैं? फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पार्टनर्स. तो हम कोइटस भी यूज़ कर सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. अब नेचुरल मेथड क्या है? तो नेचुरल मेथड एक ऐसा मेथड है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का जिसमें आपको कोई डिवाइस, कोई केमिकल या कोई भी चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के कैलेंडर को फॉलो करके ये मेथड को यूज़ कर सकते हो. अब मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का कैलेंडर भी है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो मेरी प्रोफाइल के अंदर. ओके, तो अब जो नेचुरल मेथड है, जैसा मैंने बताया कि इसमें क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो किया जाता है. सो सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर मेंसेस, यानी कि जो ब्लीडिंग फेज है
उसके तुरंत बाद अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है देन देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी. अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी पीरियड. ठीक है, ओव्यूलेटरी पीरियड का मतलब है 14th डे से 20 डे के बीच में अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो पीक टाइम है ओव्यूलेशन का. ठीक है, और जस्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है तो यहाँ पे भी लेस चांसेस है प्रेगनेंसी के. ठीक है, तो ये नेचुरल मेथड है. यहाँ पे सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट्स के साथ इसको फॉलो किया जाता है, बट ये बिल्कुल भी हम नहीं बोल सकते कि आप इस पे 100% ट्रस्ट कर सकते हो या 100% रिलायबल है. ये फेल भी हो सकता है क्योंकि फीमेल टू फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी करती है, डेज वेरी करते हैं, हार्मोनल चेंजेस वेरी करते हैं. सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन देम फॉर 100%. ठीक है, इसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा है. दूसरा, ये नेचुरल मेथड आपको कोई भी एसटीडी से नहीं बचा रहा है. डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. ये आपको कोई भी एसटीडी से नहीं बचाएगा ये मेथड. ओके, तो ये नेचुरल मेथड है, ये बहुत ही रेयरली यूज़ करना चाहिए. ओके, एंड इसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट मेथड. ओके, तो हमारी जो सेकेंड मेथड है दैट इज़ बैरियर मेथड. ठीक है, या आप इसको फिजिकल मेथड भी बोल सकते हो. बैरियर या फिजिकल मेथड का मतलब है कि ये एक फिजिकल बैरियर लगा देगी बिटवीन कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवा. ठीक है, या बिटवीन कॉन्टैक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मीट करने के बीच में ये एक बैरियर, फिजिकल बैरियर लगा देती है ये मेथड. सो it do not allow direct contact of male and female reproductive organ. अब क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट को प्रिवेंट कर रही है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट को नहीं होने देगी, दैट मीन्स sperms are not transferred to female रिप्रोडक्टिव सिस्टम. RS लिख रही हूँ मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए. ठीक है, तो स्पर्म्स ट्रांसफ़र ही नहीं होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. अब स्पर्म्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं मतलब स्पर्म्स कहीं पे कलेक्ट हो रहे हैं. तो ये जो डिवाइस है यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखेंगे कॉन्डम्स. Okay, cervical caps are for females, condoms are for males as well as females. Okay, तो ये क्या है, ये फिजिकल बैरियर्स है जो डायरेक्ट दो ऑर्गन्स को कांटेक्ट नहीं होने देगी, टच नहीं होने देगी. ये स्पर्म्स को कलेक्ट कर लेगी, या अगर सर्वाइकल कैप्स है तो ये स्पर्म्स को अंदर नहीं एंटर करने देंगी. अब ये जो मेथड है, ठीक है, इसका जो सक्सेस रेशियो है दैट इज़ क्वाइट हायर and it prevent STD. क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं तो ये STD को प्रिवेंट करेगा, यानी कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट करेगी ये मेथड. ठीक है, अब आपको एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी मेथड हेल्प करती है एसटीडीज़ को प्रिवेंट करने में. तो उसमें यू हैव टू राइट बैरियर और फिजिकल मेथड, और एग्जाम्पल में आप लोग कॉन्डम्स और सर्वाइकल कैप्स लिख सकते हो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड मेथड. अवर थर्ड मेथड इज केमिकल मेथड.
ओके अब ये जो केमिकल मेथड है इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर ओरल पिल्स है, मेडिसिन्स यानी कि कुछ सर्टेन ड्रग्स है जो यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए ये कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये पिल्स क्या करती है या ये केमिकल्स क्या करते हैं, दे चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ फीमेल, यानी फीमेल का ये हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देंगे। यानी जिस वक्त सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ अगर उसके बाद फीमेल कोई ओरल पिल या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती है तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्मोनल बैलेंस चेंज हो जाएगा, उस वक्त ओव्यूलेशन रुक जाएगा, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फ्यूजन फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं। ओके, तो ये क्यों हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देती है, टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगी ये मेथड्स। ओके, नाउ अगेन ये एसटीडी से नहीं बचा रही है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट तो हो ही रहा है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, सो डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडीज। लेस फेलियर चांसेस कम है, बट इट हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स किसके ऊपर है, फीमेल की बॉडी के ऊपर है, क्योंकि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो इस वजह से फीमेल कैन गो इनटू डिप्रेशन, शी कैन हैव एंजाइटी। ठीक है, और वेट गेन, बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, ये पिल्स कैसी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आता है सहेली, आई पिल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स है केमिकल मेथड के। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी IUCDs। Now IUCDs are known as intrauterine contraceptive device. ठीक है, अगेन दिस मेथड इज फॉर फीमेल। इंट्रायूटेराइन इसका मतलब है यूटरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। छोटी सी सर्जरी करके क्या करना पड़ता है, यूटरस के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मेथड है ये क्यों लोग प्रिफ़र करते हैं और कब प्रिफ़र की जाती है, दिस मेथड इज़ प्रिफर्ड फॉर चाइल्ड गैपिंग। ठीक है, चाइल्ड गैपिंग का मतलब है सपोज अ कपल इज़ हैविंग देयर फर्स्ट चाइल्ड एंड दे वांट देयर सेकेंड चाइल्ड आफ्टर से 3 to 4 years, तो तब ये मेथड को यूज़ करना एडवाइजेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे है कॉपर टी। क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे, कॉपर टी। ठीक है, अब कॉपर टी एक ऐसा टी शेप का डिवाइस होता है, इसके अंदर होते हैं कॉपर आयंस, तो इसको इंसर्ट कर दिया जाता है वेजाइना के अंदर। अब इस डिवाइस ये कैसे काम करता है, तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है स्पर्म्स अंदर आते हैं तो इसमें से कॉपर आयंस रिलीज होते हैं। वो जो कॉपर आयंस रिलीज होंगे दे विल एक्ट एज स्पर्मीसाइड। स्पर्मीसाइड का मतलब है ये लोग मार देंगे स्पर्म्स को। ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, दे प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसील।
ब्लास्टोसील का मतलब है एम्ब्रियो का एक स्टेज है ब्लास्टोसील, जहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के साथ, तो ये उसको इम्प्लांट नहीं होने देंगे। ब्लास्टोसील स्टेज पे ही एम्ब्रियो को मार देंगे और पहले ये लोग क्या ट्राई करेंगे कि स्पर्म्स को ही किल कर दे। सो दे कैन किल स्पर्म्स, इसमें से कॉपर आयंस रिलीज होंगे। फिर जब कपल प्लान करना चाहता है अपना सेकेंड चाइल्ड, तो तब ये सर्जरी करके इस डिवाइस को रिमूव करा दिया जाता है विजाइना से। अगेन दिस डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम STD, so we will write over here, do not protect from STDs। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, ये क्यों प्रोटेक्ट नहीं करेगा? अगेन यहाँ पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है स्पर्म और एग का, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, तो ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, दिस हैज़ गुड सक्सेस रेशियो। Okay, now moving to our last contraceptive method, the fifth one, okay, तो जो फिफ्थ मेथड है दैट इज सर्जिकल मेथड, या इसे हम बोलते हैं परमानेंट मेथड। ठीक है, ये जो मेथड्स आएगी यहाँ पे, दिस विल बी इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है हम इसको बदल नहीं सकते, ये परमानेंट मेथड्स है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ कपल डिसाइड्स दे डू नॉट वांट एनी चाइल्ड फर्दर, अब उनको 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, जो भी है, अब इनको आगे बच्चे नहीं चाहिए, अगर ये डिसाइड कर लेते हैं कपल, दे गो फॉर सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, जिसमें परमानेंटली इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अगर मेल जा रहा है सर्जिकल मेथड के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, वास डेफरेंस को कट किया जाता है। वास डेफरेंस क्या है? वास डेफरेंस है स्पर्म डक्ट, वास डेफरेंस जो स्पर्म को कैरी करती है, तो इसे कट करके टाई कर देते हैं। जैसे ये पूरा इतना पार्ट है, तो यहाँ बीच में से इतना ऐसे कट करके टाई कर देंगे, तो क्या होगा, ये यहाँ पे स्पर्म्स ब्लॉक हो जाएंगे, यहाँ पे आगे नहीं जा पाएंगे। तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता भी है तो उसके अंदर क्या जाएगा, स्पर्म्स नहीं जाएंगे, सिर्फ जो दूसरे फ्लूइड्स है वो जाएंगे। अच्छा, मैं शायद आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले वीडियो में एक टर्म बताना भूल गई। एक टर्म क्या होता है, सीमेन। सीमेन का मतलब होता है स्पर्म प्लस अदर सिक्रीशन, क्योंकि जब इजैक्यूलेशन होता है, बाहर निकलता है, ठीक है, स्पर्म्स बाहर निकलते हैं, तो तब सिर्फ स्पर्म नहीं होते, उसके साथ दूसरे सिक्रीशंस भी होते हैं जो हमने देखे थे, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपरस ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल, इन सब के भी सिक्रीशंस होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सीमेन, स्पर्म प्लस अदर सिक्रीशन। तो यहाँ पे सिर्फ अदर सिक्रीशंस आएंगे, स्पर्म्स नहीं आएंगे। इस मेथड को बोला जाता है वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी का मतलब वास डेफरेंस को कट कर लिया। अगर फीमेल जाती है सर्जिकल मेथड के लिए, तो फीमेल के अंदर क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। क्या किया जाता है फीमेल के अंदर, फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, जिस मेथड को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। अब यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, फेलोपियन ट्यूब को ऐसे एक हिस्से से काट के उसको यहाँ से टाई कर देंगे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, एग फर्दर मूव नहीं करेगा। अगेन दिस मेथड डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम STD। ठीक है, तो ये रही हमारी सारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब इसमें हमने देखा कि सिर्फ एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो आपको STD से प्रोटेक्ट करती है, और वो मेथड है बैरियर मेथड। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट को प्रिवेंट करती है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, इसलिए वो प्रोटेक्ट करती है आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस थे। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स खत्म की। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओके,
STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पार्टनर टू नेक्स्ट पार्टनर। ठीक है, तो ये जो STDs है इसके अंदर हम लोग सबसे पहले इनको क्लासिफाई करेंगे कि डिजीज़ किसके थ्रू होती है। ओके, सो डिजीज़ कैन बी थ्रू वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। वायरस से जो डिजीज़ होती है मोस्ट कॉमन दैट इज़ एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये डिज़ीज़ होती किसकी वजह से है? वायरस का नाम है HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब यहाँ पे दोनों जगह पे आपने इम्यूनो डेफिशिएंसी देख रहे हो, तो ये जो वायरस है जो एड्स होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है इस डिज़ीज़ के अंदर कि इम्यून सिस्टम पूरी डैमेज हो जाती है, इम्यून सिस्टम पूरी ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, बिकॉज द वायरस डायरेक्टली अटैक्स ऑन द इम्यून सिस्टम ऑफ दैट पर्सन। उसकी इम्यून सिस्टम पूरी डैमेज हो गई। अब क्या होगा फर्दर कि वो पर्सन छोटी छोटी बीमारियों से सफ़र करता रहेगा। कभी उसे न्यूमोनिया हो जाएगा, कभी उसे डायरिया हो जाएगा, कभी कोल्ड एंड कफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसको फ्रीक्वेंट डिजीजेज होती रहेगी बिकॉज उसकी इम्यून सिस्टम डैमेज हो गई है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्योर। अब कैसे स्प्रेड होती है ये? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जिसमें बैरियर मेथड नहीं यूज़ हुआ है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर तुरंत चली जाएगी। ठीक है, सो दिस स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मदर टू चाइल्ड जा सकती है, ब्लड एक्सचेंज से जाती है। ठीक है, दूसरी डिजीज़ जो है जो वायरस से होती है दैट इज़ वॉर्ट्स। ठीक है, या वॉर्ड्स दो तरह के होते हैं। यहाँ पे हम बात करें जेनाइटल वॉर्ड्स, यानी जेनाइटल रीजन में इन्फेक्शन हो जाएगा, सोर्स यानी कि छाले पड़ जाएंगे, वहाँ पे इरिटेशन होगा, दैट इज़ जेनाइटल वॉर्ड्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम बैक्टीरियल डिजीजेस। सो बैक्टीरियल डिजीजेस है, एक है सिफाइलिस। ठीक है, कौन सी डिजीज़ है? सिफाइलिस। और दूसरी डिजीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ गोनोरिया। अब गोनोरिया इज़ कॉज्ड बाय निसेरिया गोनोरिया, ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, जिससे ये डिजीज़ होती है। दिस इज़ मोर कॉमन इन फीमेल। अब इसके सिम्टम्स क्या है? तो इसके अंदर डिस्चार्ज होगा वाइट फ्लूइड का, डिस्चार्ज ऑफ वाइट फ्लूइड, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेशन, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेशन, सोर्स यानी कि छाले पड़ जाएंगे। ओके, तो ये सारे सिम्टम्स है किसके? निसेरिया गोनोरिया। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ से कौन सी डिजीज़ होती है? ठीक है, तो प्रोटोजुआ से होती है ट्राइकोमोनासिस which is caused by ट्राइकोमोना वेजिनालिस। ठीक है, ये प्रोटोजुआ से हो रही है। अब यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा ये किसको इन्फेक्ट करी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, अगेन सोर्स होंगे, वाइट स्टिकी डिस्चार्ज होगा, एंड इरिटेशन। सिफाइलिस इज कॉज्ड बाय, हाँ यहाँ पे आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, ट्रिपेनोमा पैलिडियम। सिफाइलिस में भी सेम टाइप का इन्फेक्शन होगा, मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है, और इसके अंदर भी वही होगा, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग, सोर्स, लीजन्स, इसमें लीजन्स भी होंगे। ओके, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यहाँ पे हमने तीनों डिजीजेस को कवर कर लिया है, वायरस, बैक्टीरियल एंड प्रोटोजुअन। ओके,
Moving further to the last part of this chapter, now we are going to see how can we stop the spread of these diseases. Okay, let us see हम ये diseases को कैसे prevent कर सकते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आएगा, अवॉइड coitus यानी सेक्शुअल इंटरकोर्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स, बिकॉज यहाँ पे चांस है यू डू नॉट नो कौन क्या डिजीज कैरी कर रहा है. अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इसका मतलब है ऑलवेज ट्राई टू यूज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, स्पेशली बैरियर मेथड. ओके, डू नॉट हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स विथ अननोन पार्टनर, बिकॉज यू डोंट नो किसके पास कौन सी डिजीज कोई कैरी कर रहा है. अवॉइड सिरिंज एक्सचेंज, जो ड्रग्स के वक्त कॉमन सिरिंज एक्सचेंज होती है उसके थ्रू भी फैल सकता है. एड्स बहुत ज़्यादा इसके थ्रू फैलता है कि कॉमन सिरिंज, हमेशा स्टेरिलाइज्ड नीडल ही यूज़ करो. यूज़ स्टेरिलाइज्ड नीडल वाइल ब्लड एक्सचेंज, या आप कोई भी इंजेक्शन ले रहे हो या ब्लड डोनेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा स्टेरिलाइज निडल या नई निडल ही यूज़ करो. ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स है जिससे हम एसटीडी को प्रिवेंट कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन टर्म, दैट इज़ एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये साइंटिफिक टर्म है जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, अबॉर्शन. ठीक है, अबॉर्शन इज बैंड इन इंडिया. ठीक है, क्यों बैन किया गया है, टू प्रिवेंट फीमेल फॉइटिसाइड. जनरली क्या, एमटीपी इज बैंड इन इंडिया टू प्रिवेंट फीमेल फॉइटिसाइड. Okay, so there is a method of sex determination through which before the birth of child sex can be determined, and due to which many people go for female foeticide to avoid female child to kill. They used to kill female child, so it is banned in India. The method is known as amniocentesis. जिस मेथड से ये डिटरमाइन हो सकता है कि गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है. अब इसे एमनियोसेंटेंसिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि एमनियोटिक सैक यानी कि यूट्रस के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फीटस का डेवलपमेंट होता है. उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड. अब ये फ्लूइड को देख के, फ्लूइड को सोनोग्राफी के थ्रू पता चल सकता है दैट वेदर इट इज़ अ गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड. सो दिस मेथड इज ऑफिशियली बैंड इन इंडिया. ओके, क्या यार, So I have tried to covered almost every topic of this chapter in this video. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग.